2021 में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग अंटार्कटिका से टूटकर समुद्र में बहने लगा। यह आइसबर्ग पेरिस से 40 गुना और मैनहट्टन से 73 गुना बड़ा था। सोचिए कि आप दक्षिण अफ्रीका के तट पर पोर्ट एलिजाबेथ शहर के पास अपने छोटे से हॉलिडे शैक के बाहर निकलते हैं। आपके हाथ में चाय का एक कप है क्योंकि आप अभी अभी जगे हैं। आप किनारे पर खड़े हैं और आपके सामने अनंत इंडियन ओशन है। तभी एक चीज आपका ध्यान खींचती है। आपको दाहिनी तरफ एक बहुत बड़ी चीज नजर आती है। आप हैरत में पड़ जाते हैं कि ये चीज आखिर है क्या। यह 300 फीट ऊंचा बर्फ का एक बड़ा स्लैब है जो कई मीलों तक फैला हुआ है। यह धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रहा है और गहरे समुद्र की तरफ जा रहा है। अगर यह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक पहुंच सकता है। इसके सामने कुछ डॉल्फिन्स खेल रही हैं, जैसे कि वे कभी कभी किसी जहाज के सामने खेलती हैं। लेकिन इसका साइज इतना बड़ा है कि वो उसके सामने चींटियों की तरह नजर आ रही हैं। आप चौंक जाते हैं और आपके हाथ से कप छूटकर गिर जाता है। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन देख रहे हैं। क्या आप सपना देख रहे हैं? क्या आपको भ्रम हो रहा है? जी नहीं, ये A76 है। यह असली है और इस समय आगे बढ़ रहा है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि यह क्या कर सकता है? खैर, साइंटिस्ट के पास इससे जुड़ी कुछ थियरीज हैं, लेकिन आइए पहले इसका आकार समझ लेते हैं। यह आइसबर्ग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी शेप एक उंगली की तरह नजर आती है। अगर आप डोवर के तट पर खड़े होकर फ्रांस तक जाने वाले इंग्लिश चैनल की तरफ देख रहे हैं तो यह आइसबर्ग लगभग उतना ही चौड़ा होगा। अपने सबसे नैरो हिस्से में यह चैनल 34 किलोमीटर लंबा है। इसका मतलब है कि इस दूरी का लगभग 2/3 हिस्सा आइसबर्ग से भर जाएगा। ऐसा तब होगा जब यह ड्रिफ्टिंग फिंगर की तरफ से पॉइंट डाउन करेगा। अगर इस आइसबर्ग का दूसरी तरफ का हिस्सा इंग्लिश चैनल को फेस करता है तो भी यह इसमें घुस जाएगा। लेकिन जैसे जैसे यह नैरो पॉइंट्स के करीब आएगा, यह इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के तटों से टकरा जाएगा। यह जमीन पर चढ़ जाएगा। यह इंग्लैंड के हरे भरे खेतों के ऊपर से ऐसे स्लाइड करेगा जैसे गहरे हरे रंग के ऊपर किसी ने व्हाइट आइस बोल्ड कलर कर दिया हो। यह फ्रांस के वाइन यार्ड से होकर गुजरेगा। यह अपने आसपास की हर चीज का तापमान टेम्परेरी तौर पर कम कर देगा। वो अंगूर जली के क्रिस्टल जैसे नजर आने लगेंगे। यह हाईवे के ठीक ऊपर से गुजरेगा और लोग अपनी कार रोक रोक कर इसे देखेंगे जैसे कि यह किसी दूसरे गैलेक्सी से आई कोई चीज हो। जब यह आपके पास से गुजरे तो आप अपनी ड्रिंक के लिए इसमें से बर्फ तोड़ सकते हैं। नाकाम रहे तो आप इसे माप भी सकते हैं और लंदन के आउटस्कर्ट्स में आइस क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। यह गर्मियों में आपके काफी काम आने वाला है। आइए वापस चलते हैं और जानते हैं कि असल में क्या हुआ था और साइंटिस्ट को क्या लगा था। 2022 की शुरुआत तक A76 दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ आइसबर्ग है। यह मई 2021 में अंटार्कटिका में विल्शनर रॉन आइस शेल्फ से निकला था। आइस कार्विंग, जिसे ग्लेशियर कार्विंग भी कहा जाता है, ग्लेशियर के किनारे से बर्फ के टुकड़ों के टूटने को कहते हैं। यह आइस मास से एक अलग एंटिटी में बदल जाता है। इसके आसपास के इलाके में काफी ज्यादा क्रैकिंग और बूमिंग की आवाज सुनाई देती है। 200 फीट तक के बर्फ के ब्लॉक टूटकर पानी में क्रैश हो जाते हैं और यह बड़ी लहरें पैदा करता है। यहाँ तक कि एडवेंचरस सर्फर्स भी इन ब्रेकर्स से दूर रहना पसंद करते हैं। आइस कार्विंग एक कुदरती घटना है। जिस इलाके में A76 टूटा उसमें हाल ही के दशकों में थोड़ा बदलाव देखा गया है। पहले के समय में A76 से भी बड़े बर्फ के टुकड़े रहे हैं, लेकिन यह फिलहाल दुनिया में सबसे बड़ा आइसबर्ग है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के साइंटिस्ट की नजर इस पर पड़ी। इसके टूटने की सैटेलाइट इमेज मौजूद है जिन्हें यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सेंटिनल-1A सैटेलाइट ने कैप्चर किया था। कार्विंग का साइज लगभग 4320 किलोमीटर था। अभी यह अंटार्कटिका के आसपास वेडल सागर में है। वेडल सागर दक्षिणी महासागर का हिस्सा है। इसका नाम स्कॉटिश सेलर जेम्स वेडल के नाम पर रखा गया था, जो 1823 में इस इलाके में आए थे। साइंटिस्ट के मुताबिक वेडल सागर में सबसे साफ समुद्री पानी है। सोचिए कि आप एक नाव में बैठे हुए इसे निहार रहे हैं। कितना शानदार नजारा होगा। यह इलाका वेल और सील से भरा हुआ है। पानी में आप किलर वेल, हम्पबैक वेल, मिंक वेल, लेपर्ड सील और क्रैब ईटर सील भी देख सकते हैं। अगर आप जमीन की तरफ देखते हैं तो आपको एडले पेंगुइन की एक कॉलोनी नजर आएगी। यह इस इलाके की खास पेंगुइन स्पीशीज हैं क्योंकि इन्होंने सख्त मौसम को अडेप्ट कर लिया है। असल में यह दुनिया की इकलौती जगह है जहां पर यह पाई जाती है।
एक कप गर्म चाय पीते हुए जहाज के डेक के कंफर्ट के साथ वाइल्ड लाइफ के इस नजारे को देखना कितना शानदार होगा। इन इलाकों में काफी ठंड पड़ती है। खैर, आपने पहला कप गिरा दिया था। A76 का क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए साइंटिस्ट दूसरे डेटा को रेफर करते हैं, जैसे कि A68 नाम का और भी ज्यादा बड़ा आइसबर्ग। इसे 2017 में अंटार्कटिका के पास लार्सन सी के तौर पर पहचाने जाने वाले बर्फ के शेल्फ से निकाला गया था। हालांकि यह सोचना रोमांचक हो सकता है कि यह इंग्लिश चैनल में तैर रहा है। असल में A68 गर्म समुद्र में चला गया था और 2021 की शुरुआत में खत्म हो गया था। यह उम्मीद से जल्दी खत्म हो गया। कुछ आइसबर्ग्स 18 सालों तक तैरते हुए देखे गए हैं। मान लीजिए कि वे रिलेटिवली ठंडे पानी में रहते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि A76 किधर का रुख तय करता है। सैटेलाइट्स ने साइंटिस्ट को इन बड़ी मूवमेंट्स पर नजर रखने में मदद की है, जबकि पहले के समय में उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। इसलिए वह जानते हैं कि 148 दिनों में यह आइसबर्ग 3 हिस्सों में टूट गया, जिनका टाइटल इमेजिनेटिवली A76A, A76B और A76C रखा गया। नंबर्स बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन वह अंटार्कटिक क्वाड्रेंट पर आधारित है, जिसमें उन्हें पहली बार देखा गया था। अगर यह बड़े टुकड़े पूरी तरह से टूट जाते हैं तो इससे समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि यह पहले से ही तैरते हुए बर्फ के शेल्फ्स का हिस्सा थे। अपने ग्लास में मौजूद बर्फ के टुकड़ों के बारे में सोचिए। वह पहले ही ग्लास में काफी जगह घेरते हैं, बस वो सीधे सीधे पानी में बदल जाएंगे। इस तरह के आइसबर्ग जमीन पर पाए जाने वाले ग्लेशियर्स या आइस शीट से अलग होते हैं। ये जब टूटते हैं या पिघलते हैं तो समुद्र का स्तर ऊपर उठ जाता है। जैसे अगर अंटार्कटिका की पूरी आइस शीट पिघल जाती है तो इससे समुद्र का स्तर लगभग 190 फीट तक बढ़ सकता है। अगर आपको लगता है कि A76 बहुत बड़ा है और यह वाकई बड़ा है, तो आपको बता दें एक और आइसबर्ग था जिसकी तुलना में आपको यह छोटा नजर आएगा। रिकॉर्ड पर सबसे बड़ा आइसबर्ग नवंबर 1956 में दक्षिण पैसिफिक ओशन में स्कॉट द्वीप से 150 मील पश्चिम में देखा गया था। मजे की बात यह है कि इसे USS ग्लेशियर के नाम के जहाज ने देखा था। इसका आकार 12,000 वर्ग मील से ज्यादा था। यह आइसबर्ग बेल्जियम देश से भी बड़ा था। A76 के टुकड़ों का क्या होगा, यह कुछ फैक्टर्स तय करेंगे। समुद्री लहरें एक खास असर डाल सकती हैं, साथ ही हवा की दिशा और रफ्तार भी। वे समुद्र तट के करीब जा सकते हैं, जहां वो पैक आइस में फ्रीज हो सकते हैं। वे बहकर उथले पानी में भी पहुंच सकते हैं और समुद्र तल से टकरा सकते हैं, जिसे सीबेड गॉगिंग कहा जाता है। आइसबर्ग का सबसे गहरा हिस्सा नाव के तल की तरह काम करता है। यह समुद्र के तल में खुदाई करता है, लेकिन अपने बड़े आकार की वजह से आइसबर्ग लगातार आगे बढ़ता रहता है। जल्द ही यह तल को काटने लगता है। यह एक लंबी नैरो फरो या एक गौज बना देता है। मछली तितर बितर होने लगती है, धरती हिलने लगती है, जबरदस्त शोर होता है। यह असल में ऑफ शोर एनवायरमेंट्स में काफी आम है, जहां बर्फ पाई जाती है। अगर इनमें से कोई टूटता है तो वहां स्कूबा डाइविंग न करें, हालांकि इससे आपको एक शानदार नजारा दिखेगा। आमतौर पर आइसबर्ग पिघलने और फ्रैक्चरिंग से खत्म होते हैं। जैसा कि आप सोच सकते हैं, इससे मास और सरफेस एरिया बदल जाता है। हवा और समुद्री धाराओं के साथ मिलकर यह आइसबर्ग मॉडलिंग को मुश्किल बना सकता है। जहां तक A76 का सवाल है, हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। जाने से पहले आइए इंग्लिश चैनल के सफर पर लौटते हैं। मैनहट्टन के आकार का 73 गुना बर्फ का द्वीप अपनी बड़ी ठंडी उंगली के साथ सेल्टिक समुद्र की ओर पॉइंट डाउन करता है। यह लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसे रोका नहीं जा सकता। इस हैरतअंगेज नजारे को देखने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के तटों पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। बर्फ के ऊपर हजारों पेंगुइन खुशी खुशी खेल रहे हैं। वह ऑडियंस की तरफ देखकर हाथ हिला रहे हैं और लोग उन्हें चीयर अप कर रहे हैं। बच्चे इस शानदार नजारे को देखकर खुशी से उछल रहे हैं।